आगम ग्रंथों में लिखा है हिंसा करना पाप है, झूठ बोलना पाप है। आगम में लिखा है कि परिग्रह रखना पाप है। आगम कहता है चोरी करना पाप है। आगम कहता है कुशील अब्रह्म का सेवन करना वो भी पाप है। ये 5 पाप आगम ग्रंथों में, जैन आगम ग्रंथों में कहे गए हैं। और संसार में जो लोग रहते हैं ना, उनसे पूछो अनुभव क्या कहता है। तो अनुभव कहता है जब तक झूठ नहीं बोलेंगे तब तक संसार नहीं चलेगा। इस बात को नकार नहीं सकते आप। झूठ बोलना पाप है, लेकिन जब तक झूठ नहीं बोलोगे तब तक संसार चल नहीं सकता। सुबह से लेकर शाम तक कितनी बार झूठ बोलना पड़ता है ना। शुरुआत झूठ से ही होती है। आधा घंटा लेट हुए, दूसरे पर एलिगेशन लगा दिया। क्या बताएं, इसके चक्कर में रात में सो ही नहीं पाए, और सो तो नहीं पाए मोबाइल के चक्कर में, लेकिन नाम फंसा दिया बच्चे का, पति का। झूठ के बिना संसार नहीं चलता, बिल्कुल तय बात है। आगम कुछ कहता है, अनुभव कुछ कहता है। अनुभव कहता है झूठ नहीं बोलोगे काम बनेगा ही नहीं, कितना भी बड़ा आसामी दुनिया में क्यों ना हो। झूठ के बिना उसको संसार में कहीं सुविधा नहीं मिली। संसार में रहना हो तो झूठ का सहारा लेना पड़ता है। और आगम कहता है झूठ बोलना पाप है। महाराज किसकी बात माने? आगम की माने कि वो बात माने जिस बात से काम चल रहा है। आचार्य कहते हैं पहले विचार कर लो, विचार करके देख लो क्या होता है। झूठ बोलने से संसार में सुविधा मिलती है, चोरी करने से भी संसार व्यवस्थित रहता है। अनुभव तो यही कहता है ना, सुबह से लेकर शाम तक किसी ना किसी चीज में तो हाथ मारते ही होंगे आप। महाराज हम तो बिल्कुल भी चोरी नहीं करते। आप द्रव्य ना चुराएं तो किसी का भाव चुराते हैं, भाव ना चुराएं तो किसी का और कुछ चुराने की भावना रहती है, विचार चुरा लेते होंगे और उसमें अपना कॉपी पेस्ट करके दे देते होंगे। तो चोरी के बिना भी संसार चल नहीं सकता, हिंसा भी उसके बिना संसार चल नहीं सकता। ये तो सत्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हिंसा होती ही है। और आगम ग्रंथ इस बात को भी कहते हैं जले जंतु थले जंतु जंतु आकाशे रेव च जंतुमाला कुले लोके कद भिक्षु अहिंसक। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में पूछा है। जल में भी जीव हैं, थल में भी जीव हैं, आकाश में भी जीव हैं। जंतु आकाशे रेव च जंतुमाला कुले लोके, जंतुओं से आकुलित यह लोक है। कद भिक्षु अहिंसक, तो अहिंसक साधु भी अहिंसक कैसे हो सकता है? ये सूक्ष्म प्रतिपीड्यन्ते स्थूल मूर्तियाँ। फिर आचार्य ने उत्तर भी दिया कि जो स्थूल हैं उनकी रक्षा करो, सूक्ष्म है वो पीड़ा को प्राप्त नहीं होते, तो जम सकई तम की रही। लेकिन हिंसा के बिना संसार नहीं चलता। इस बात को आपका अनुभव तो यही कहता होगा, है ना? हाँ महाराज, आज तो आप हमारे फेवर की बात कर रहे हैं। अभी तक तो आप ये कहते थे कि हिंसा का त्याग करो, झूठ का त्याग करो, असत्य का त्याग करो, चोरी का त्याग करो, परिग्रह का त्याग करो, अब्रह्म का त्याग करो। आज आप उल्टी कहानी कह रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि झूठ के बिना संसार नहीं चलता, असत्य के बिना संसार नहीं चलता, परिग्रह के बिना संसार नहीं चलता। बिल्कुल सही बात है, बिना परिग्रह के संसार नहीं चलता, बिना कुशील के भी संसार नहीं चलता। तम्मा दुकुशेली रायम माँ कुणः वा संसग्ग साधीणो ही विनाशो कुशील संसग्ग रायण। साधना नष्ट होती है कुशील से, लेकिन संसार कुशील से ही बढ़ता है।
नेत्र का कुशील हो, आँख का कुशील हो, जिह्वा इंद्री का कुशील हो, घ्राण इंद्री का कुशील हो, स्पर्शन इंद्री का कुशील हो, बिना कुशील के संसार नहीं बढ़ता बंधु। ये जब कभी भी आप संसार में रहेंगे, ये प्रकृतियां आपको साथ में लेकर के चलनी ही पड़ेंगी। अब आचार्य कहते हैं बस इतनी सी प्रार्थना करना भगवान से कि प्रभु मेरे पाप को किसी की बद्दुआ ना लगे, इतनी प्रार्थना करो। हाथ जोड़ के प्रभु से बोलो, प्रभु हिंसा छोड़ नहीं पा रहा हूं, बस मेरे हिंसा को किसी की बद्दुआ ना लगे। पता चल जाए किसी को तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर किसी की बद्दुआ लग गई तो फिर पूरा जीवन बर्बाद होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और आगम ग्रंथ से 5 चीज़ों को पाप नहीं कहते, आगम और भी चीज़ों में पाप कहते हैं। भोजन में भी आहार तो ठीक बात है, लेकिन आहार की संज्ञा पाप होती है। आहार संज्ञा महाराज, विशेष खाने की इच्छा में जब आप अपनी राजमार्ग से उतर करके कहीं और चले जाते हैं और कुछ का कुछ खाने लगते हैं, जैसे अभी दुनिया में देखता हूँ, यहाँ पर भी बहुत सारे ठेले लगे रहते हैं वेज बिरयानी के। अब वेज बिरयानी क्या होती है? बिरयानी शब्द ही अशुद्ध है ना। अब उसमें वेज और नॉन वेज की बात ही खत्म हो गई। महाराज पुलाव जैसा रहता है, उसका शब्द बदल दीजिए, लेकिन अगर इस तरीके का काम करते हैं तो गलत है। तो क्या कर सकते हैं महाराज? आप बस इतनी प्रार्थना करो भगवान से कि भगवान जी मेरे पाप को किसी की बद्दुआ ना लगे। अगर तुम्हारे किसी भी पाप में किसी की बद्दुआ लग गई, फिर तुम्हारे हर चेक बाउंस होते चले जाएंगे। चेक बाउंस, एक बार बचपन में गया जब स्टेट बैंक, तो वहाँ पर एक फोटो बनी हुई थी, उसमें लिखा था गेंद जो लौटे मिले मजा, चेक जो लौटे मिले सजा। तो भगवान से इस बात को बोलो कि अगर मेरा चेक बाउंस हुआ तो बद्दुआ के कारण ही चेक बाउंस होते हैं। कैसे बद्दुआ के कारण चेक बाउंस होते हैं? अब आप सोचिए, आप किसी की रोज हिंसा करते होंगे, शाब्दिक, वाचनिक या शारीरिक। वाचनिक हिंसा तो घर के अंदर होती ही है ना। घर में एकाध महिला ऐसी होती है जिसको घर के सारे लोग शब्दों से इतना मारते हैं कि उसका मेंटल डिस्टरबेंस हो जाता है, बोले मर ना जाएं और क्या करें। तो ये एकाध दिन चेक बाउंस होगा आपका भी, ध्यान रखिएगा। हम इस बात को अभी 2-4-5 दिनों में ही कह रहे हैं, और बार बार इसलिए कह रहे हैं कि आपके दिमाग में चढ़ जाए।